हेलो फ्रेंड। लास्ट वीडियो में हमने प्रोसीजर के कॉन्सेप्ट देखे थे और बाकी इस वीडियो में हम प्रोसीजर के एग्जांपल डिस्कस करेंगे अबाउट द सेक्शन ऑफ द प्रोसीजर, एक्सेप्शन एंड हाउ कैन यू डिराइव द वैल्यू फ्रॉम सम अदर टेबल्स बेस्ड ऑन द कर्सर वैल्यू। ओके, सो ये प्रोसीजर क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर। सो मैंने बोला था कि फर्स्ट टाइम आप जब प्रोसीजर का यूज करिए तो ये और मत लिखिए, ये और रिप्लेस मत लिखिए, राइट। फर्स्ट टाइम प्रोसीजर में और मत लिखिए, मैं यहाँ पे इसको लिख के रखता हूँ, मैं बाद में इसको रिप्लेस करूँगा। फर्स्ट टाइम प्रोसीजर में हमको डायरेक्टली क्रिएट प्रोसीजर करना चाहिए ताकि एग्जिस्टिंग प्रोसीजर टेस्ट जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर होगा वो रिप्लेस नहीं होगा। नहीं तो आप रिप्लेस लिख दिए तो फिर क्या होगा, किसी ने एक्सेस टेस्ट का प्रोसीजर बनाया है तो उसका प्रोसीजर इस प्रोसीजर से रिप्लेस हो जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट टाइम क्रिएट लिखना चाहिए। एंड ये कर्सर हमने लिख लिया, सिंपली कर्सर दिस इज़ द कीवर्ड एंड कर्सर नेम आप कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी मतलब सेलेक्ट स्टेटमेंट से रिलेटेड कर्सर का नेम लिखिए इज एंड देयर इज सेलेक्ट स्टेटमेंट। सो देयर आर 3 रिकॉर्ड्स इन सेलेक्ट स्टेटमेंट। आई विल शो यू। Okay, then there are 3 records. We will perform some not performing operation, just printing the value. So we will print the 3 records. एंड ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है। वेरिएबल डिक्लेरेशन हम 2 तरीक़े से करेंगे। ये तो डायरेक्टली हम नंबर लिख देते हैं, varchar 30 लिख देंगे। अब यहाँ नंबर है तो कोई साइज़ डिक्लेयर नहीं किया है तो ये नंबर लिखेंगे तो चलेगा। बट ई नेम में क्या होगा, मैंने किया कि टेबल नेम डॉट कॉलम नेम परसेंटेज टाइप, इससे क्या होगा, इसकी जगह पे हम varchar 30 ऐसा करके भी लिख सकते हैं। अभी अपने varchar 30 लिखा तो क्या होगा कि सपोज करो किसी ने ई नेम कॉलम की वैल्यू 30 से 40 कर दिया है। अगर आपने varchar 30 लिखा है और किसी ने 40 कर दिया है तो क्या होगा, ये वाला ई नेम वेरिएबल 40 कैरेक्टर एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि आपने डिक्लेयर तो 30 किया है, ये डायनेमिकली नहीं होगा। अगर जो आप emp1 परसेंटेज ई नेम और टाइप करते हैं, वो जो 30 की जगह इसने 40 किया है तो ऑटोमेटिकली ये 40 कैरेक्टर को एक्सेप्ट करेगा। 40 की जगह 50 किया तो फिर 50 को करेगा, ये रन टाइम पे उतनी वैल्यू फैच कर लेगा, राइट। वो साइज़ जो है वो साइज़ ले लेगा। तो ये अगर जो आप किसी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो किसी टेबल के कॉलम से रिलेटेड है तो बेटर वे की डिक्लेयर लाइक दिस टेबल नेम डॉट कॉलम में परसेंटेज टाइप, तो क्या होगा, डायनेमिक हो जाएगा वो। ओके, हमने यहाँ पे बिगिन किया और कर्सर ओपन किया। कर्सर ओपन करते ही कर्सर की वैल्यू एग्जीक्यूट हो जाएगी, राइट। अभी कर्सर की वैल्यू एग्जीक्यूट हो जाएगी तो सेट ऑफ रिकॉर्ड्स लेके आ जाएगा, मेमोरी में स्टोर कर लेगा, राइट। उसके बाद कर्सर का पॉइंटर फर्स्ट वाले रिकॉर्ड को पॉइंट आउट करता रहे। फर्स्ट रिकॉर्ड को पॉइंट आउट करता है तो सेकेंड और थर्ड हमें वो भी इटरेट करने हैं, तो हमको लूप में इटरेशन करना पड़ेगा उसको, राइट। तो हमें एक लूप चलाना पड़ेगा। हमने उसको फैच किया और फैच करके 4 वेरिएबल्स में डाल दिया। फैच कर्सर नेम इनटू your variables, so it will fetch the records and put the value in this variable। तो फर्स्ट रिकॉर्ड हो गया। फिर सेकेंड रिकॉर्ड चलेगा, लूप दूसरी बार में सेकेंड रिकॉर्ड आएगा, थर्ड टाइम में थर्ड रिकॉर्ड लगेगा, फोर्थ टाइम चलेगा तो यहाँ पे 3 ही रिकॉर्ड है कर्सर के अंदर, तो फोर्थ रिकॉर्ड में उसको वैल्यू नहीं मिलेगी तो एग्जिट व्हेन कर्सर परसेंटेज नॉट फाउंड मैंने लिखा है तो क्या होगा कि फोर्थ टाइम लूप चलेगा तो उसको रिकॉर्ड नहीं आएगा तो यहाँ से एग्जिट कर देगा। नॉट फाउंड कर्सर एट्रीब्यूट है, तो इसको हमने फर्स्ट वीडियो में बताया है सारे एट्रीब्यूट्स का कैसे यूज करना है और किसका क्या मतलब होता है। तो नॉट फाउंड इसमें ट्रू रिटर्न करेगा तो यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। ओके, ये हो गया लूप का कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे हमने कर्सर को क्लोज कर दिया है। अब कर्सर को क्लोज करने का एक वो है कि कर्सर आपने क्लोज नहीं किया तो प्रिंट कर लेगा ये अभी, लेकिन कर्सर को क्लोज करना चाहिए हमको क्योंकि कर्सर जब एग्जीक्यूट होता है तो सेट ऑफ रिकॉर्ड्स लेके आता है, मेमोरी ऑक्यूपाई करके रखता है, राइट। अभी कर्सर आपने क्लोज नहीं किया, इसके बाद भी आपका प्रोसेस चल रहा है तो अननेसेसरी मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करके रखेगा, राइट। आप क्लोज कर देते हैं कर्सर को तो कर्सर क्या करता है, मेमोरी को रिलीज कर देता है। तो फिर वो मेमोरी जो कर्सर ऑक्यूपाई किया था वो दूसरे प्रोसेस उस मेमोरी को यूज कर लेते हैं। तो इसके क्या होता है कि परफॉर्मेंस पे इश्यू नहीं आता। नहीं तो अगर जो डेटाबेस का साइज़ सर्वर साइज़ बहुत कम हो, सर्वर पे स्पेस ना हो तो फिर
वो डिफ़िकल्ट होगा, राइट। ओके, सो लेट मी कंपाइल इट एंड after that we will run to see the result. Okay, name is already exist, यहाँ पे दे रहा है कि name is already exist। मैंने एक बार कंपाइल कर लिया था, इसलिए ये आप रिप्लेस का यूज कर लीजिए, क्योंकि मैं ये कंपाइल किया था तो क्रिएट और रिप्लेस, बट फर्स्ट टाइम आप ओनली क्रिएट कीजिए, सेकेंड टाइम से रिप्लेस करिए। ओके, अब मैंने इसको कंपाइल कर दिया। अब क्या करेगा, इसको एग्जिस्टिंग वाले को रिप्लेस कर देगा। ओके, रिप्लेस कर दिया। अब ये इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूटर में ये वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। अभी मैं क्या करूँगा, सर्वर सेट आउटपुट ऑन कीजिए कि DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन से आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जेक EXEC और प्रोसीजर नेम लिखेंगे तो भी चलेगा। बिगिन एंड में मैंने प्रोसीजर नेम लिख दिया तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। कोई पैरामीटर है तो यहाँ पे पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, अब देखिए एग्जीक्यूट करने के बाद आप तीनों वैल्यू प्रिंट हो गया है। फर्स्ट रिकॉर्ड की वैल्यू, सेकंड रिकॉर्ड की वैल्यू एंड थर्ड रिकॉर्ड की वैल्यू। डिपार्टमेंट नंबर 10 10 10, तो ऑल रिकॉर्ड्स फॉर डिपार्टमेंट नंबर 10, इट्स प्रिंटिंग द वैल्यू। अभी सेकेंड स्टेप देखते हैं कि यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर आ रहा है। अब डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे मुझे दूसरे टेबल से डिपार्टमेंट नेम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मुझे लूप के अंदर एक सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और डिपार्टमेंट नंबर के वैल्यू पे वैल्यू डिराइव करनी पड़ेगी। ऐसे करेंगे, मैंने पहले से एक सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखा है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। अभी मैंने इसको यहाँ पे लूप के अंदर डाल दिया, इस स्टेटमेंट को। यहाँ पे ये एल डिपार्टमेंट नंबर यहाँ से फैच हो रहा है, तो डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू एल डिपार्टमेंट नंबर, तो उसके बेस पे ये DPT टेबल से डिपार्टमेंट नेम की वैल्यू लाएगा और एल डिपार्टमेंट नंबर एल डी कॉलम में स्टोर कर लेगा। सेलेक्ट डिपार्टमेंट इनटू, ये वेरिएबल नेम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो वैल्यू सेलेक्ट हो रही है वो कहीं तो हमको रखना पड़ेगा, तो हमको एक वेरिएबल में रखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे वेरिएबल ये नंबर है, इसको मैं कर देता हूँ, नंबर नहीं होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि कैरेक्टर है। तो अभी मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ। ये कंपाइल हो गया। और एक काम करते हैं कि मैं डिपार्टमेंट नेम को भी प्रिंट करवा लेता हूँ यहाँ पे, ताकि पता चलेगा कि प्रिंट हो रहा है कि नहीं। डिपार्टमेंट नेम DPT नेम, डी नेम को प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पे ये वाली वैल्यू की वैल्यू प्रिंट करवा लेते हैं एक बार, और इसको चलाते हैं। अब इसको समझिए, बिगिन एंड के मैंने अंदर सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखा है। आप सिर्फ सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे तो भी चलेगा, बट सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर कोई एरर आ जाएगा तो ये प्रोसीजर एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा और फिर आगे का कुछ भी प्रोसेस नहीं होगा। तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि किधर से एक्सेप्शन आ रहा है, किधर से कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है। इसलिए जितने सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखिए, जो भी स्टेटमेंट आप लिखिए, उसको एक्सेप्शन जरूर हैंडल कीजिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो हमको पता चलेगा कि किधर से इशू आ रहा है। तो मैंने बिगिन एंड में डाला इस सेलेक्ट स्टेटमेंट को, यहाँ बिगिन एंड किया और एक्सेप्शन हैंडल किया। एक्सेप्शन में लिखा कि SQL ARM हमने प्रिंट करवा दिया। अभी SQL ARM क्या करेगा कि जो भी ओरेकल अपना एरर थ्रो करेगा, SQL ARM उसको प्रिंट कर देगा कि ओरेकल ने क्या एरर थ्रो किया, वो प्रिंट कर देगा वो। ये रेज एप्लीकेशन एरर का मैंने यूज किया है, और ताकि अगर जो आपको इसमें कोई भी एक्सेप्शन आए तो मुझे आगे के प्रोसेस नहीं करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, रेज कर दूंगा कंट्रोल को यहाँ पे, तो इससे आगे नहीं जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा। तो उसको भी देखेंगे। और यहाँ पे रिटर्न का भी यूज किया है। रिटर्न क्या करता है कि आगे का प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं करता है, वहाँ से एग्जिट कर जाएगा प्रोसेस से, तो वो भी करते हैं। ये थर्ड पॉइंट देखते हैं, DBMS में प्रिंट करवाए DBMS यूटिलिटी डॉट फॉर्मेट एरर बैक ट्रेस। अभी ये क्या करता है, सपोज करो कि 4000 5000 10,000 लाइन का प्रोसीजर है, अभी एरर थ्रो हो गया यहाँ पे, क्या ट्रैप कर लिया कहीं पे, या फिर अदर्स में कहीं आपने पूरे प्रोसीजर को एक एक्सेप्शन डाला है और उसमें हैंडल किया है, तो ये क्या करेगा, एग्जैक्ट लाइन नंबर प्रिंट करता है कहाँ से एरर थ्रो कर रहा है। सपोज करो 32 से अगर जो एरर थ्रो कर रहा है तो ये 32 लाइन नंबर प्रिंट कर देगा, तो आपको पता चलेगा कि यही वाली सेलेक्ट स्टेटमेंट से प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको ट्रैक कर सकते हैं इजीली। तो ये एक्चुअली 9 वर्जन में नहीं है, 10G और 10G से ऊपर डेटाबेस का वर्जन आप यूज करते हैं तो
उसमें ये फंक्शनलिटी आप लगा सकते हैं प्रोसीजर के अंदर, यूटिलिटी डॉट फॉर्मेटेड बैकट्रेस। ओके ओके, कंपाइल दिस, लेट मी कंपाइल। ये कंपाइल हो गया। अभी हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं टू सी की डिपार्टमेंट नंबर प्रिंट होना चाहिए। अभी मैं जाके इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। क्या करेगा, देखिए डिपार्टमेंट नंबर उसने प्रिंट कर दिया, अकाउंटिंग अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग, बिकॉज डिपार्टमेंट नंबर तीनों रिकॉर्ड का सेम है, सेम डिपार्टमेंट नेम प्रिंट कर रहा है। अभी एक काम करते हैं, हम एक्सेप्शन लाते हैं यहाँ पे। एक्सेप्शन कैसे लाएंगे, एक बार एक्सेप्शन ला के देखते हैं कि ये एक्सेप्शन कैसे हैंडल होता है। अभी मैं क्या करूँगा एक्सेप्शन लाने के लिए, कि डिपार्टमेंट नेम कैरेक्टर है, मैं इसको इस वाले वेरिएबल को नंबर बना दूंगा। अभी मैं सपोज करिए इस वाले वेरिएबल को मैंने नंबर बना दिया, ये क्या करेगा, कंपाइल हो जाएगा, पर रन टाइम में एरर थ्रो करेगा, क्योंकि रन टाइम में ये वैल्यू कैरेक्टर फैच होगा और इसमें साइन होगा, बट ये कंपाइलेशन टाइम पे एरर थ्रो नहीं करेगा। ओके, ये कंपाइल हो गया। अभी क्या होगा, जब रन टाइम पे ये सिलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ये कैरेक्टर वैल्यू है, और इनटू में जब वो असाइन करेगा वैल्यू को, तो ये भी कैरेक्टर होनी चाहिए, पर ये हमने नंबर कर दिया है। तो ये देखने के लिए कि एक्सेप्शन में कैसे हैंडल होता है, तो अभी क्या होगा, एक्सेप्शन में जाएगा, एक्सेप्शन में ये इसके लिए एरर प्रिंट कर देगा। अभी देखते हैं इसको एक बार चला के, यहाँ जाइए, चलाइए, इसको रन करिए। ओके, देखिए ये प्रिंट कर दिया इसने, न्यूमेरिकल वैल्यू एरर कैरेक्टर बफर टू कैरेक्टर टू नंबर कन्वर्जन एरर। एंड यहाँ पे देखिए लाइन नंबर 32 प्रिंट किया, लाइन नंबर 32 ये वाले स्टेटमेंट की वजह से प्रिंट हुआ, DBMS यूटिलिटी फॉर्मेटेड बैकट्रेस। सो और इसके लिए एरर है, यहाँ से प्रिंट हो गया, इसके लिए एरर है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू एरर, ये ओरेकल का एरर है। और लाइन नंबर 32, तो हम लाइन नंबर 32 पे जाएंगे। लाइन नंबर 32 मतलब ये वाला प्रिंट, मतलब ये सिलेक्ट स्टेटमेंट से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये सिलेक्ट में वेरिएबल को ही देखेंगे, राइट ना। ओके, इसने तीनों वैल्यू प्रिंट कर दिया है। अभी मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि ये इसने एरर दिया, पर लूप 3 टाइम्स चला है, क्योंकि इसने एरर में सिर्फ प्रिंट किया है, और कंट्रोल फिर दूसरे रिकॉर्ड पे जाएगा, तीसरे रिकॉर्ड पे जाएगा। अभी मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि अगर जो एरर आता है तो मुझे कंट्रोल वहीं रुक जाना चाहिए, दूसरे और तीसरे रिकॉर्ड प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, रेज एप्लीकेशन एरर कर दूँगा। और यहाँ पे आप चेक समझिए, रेज एप्लीकेशन एरर में फर्स्ट जो हम नंबर लिखते हैं वो 20,001 से लेकर के 20,999 तक होना चाहिए। उसमें से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, यहाँ पे अपना मैसेज दे सकते हैं। तो अभी ये क्या करेगा, अभी जब आप इसको चलाएंगे तो फर्स्ट रिकॉर्ड प्रिंट तो होगा, सेकेंड रिकॉर्ड और थर्ड रिकॉर्ड प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट रिकॉर्ड में एरर आएगा और वहाँ वो रेज कर देगा कंट्रोल को। देखिए इसने फर्स्ट रिकॉर्ड प्रिंट कर दिया और सेकेंड रिकॉर्ड प्रिंट नहीं किया, क्योंकि यहाँ किया और हमें ये लिख दिया कि एरर वाइल सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम, ये एरर है, और उसने रेज कर दिया इसको, एरर वाइल सेलेक्टिंग डिपार्टमेंट। इसने क्या किया, कंट्रोल यहीं पे रेज कर दिया, अब इसके आगे नहीं जाने देगा, तो सेकंड और थर्ड रिकॉर्ड प्रिंट नहीं हुआ। तो जैसा भी बिजनेस रिक्वायरमेंट है, आपकी जैसी भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप हैंडल कर सकते हैं। आप रिटर्न लिखेंगे तो भी कंट्रोल को आगे नहीं जाने देगा, इट विल एग्जिट फ्रॉम द प्रोसेस। ओके, सो ये प्रोसीजर के कॉन्सेप्ट हैं। अभी एक चीज़ हम और देखेंगे, मैं क्या करता हूँ कि इसको एक प्रोसीजर में डालता हूँ। प्रोसीजर के अंदर प्रोसीजर कैसे क्रिएट करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि बिगिन वाले सेक्शंस को उठा के मैं एक प्रोसीजर क्रिएट करता हूँ। अभी मैंने इसको यहाँ से पिक कर लिया, राइट, मैंने यहाँ से इसको पिक कर लिया और इसको मैं प्रोसीजर बनाऊँगा। अब प्रोसीजर कहाँ पे बनाते हैं, जो प्रोसीजर के अंदर मुझे प्रोसीजर लिखना होता है तो मैं प्रोसीजर के डिक्लेयर सेक्शन में प्रोसीजर बनाता हूँ। उसको लिखने का सिंटेक्स की प्रोसीजर मैं लिखता हूँ, प्रोसीजर गेट डी नेम, डिपार्टमेंट नेम, कोई वेरिएबल कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे, इज यहाँ पे एंड कर देंगे प्रोसीजर को। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे ये एक मिनट में शायद कॉपी नहीं हुआ है, लेट मी व्हाट दैट इट।
ओके, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे जाके आप इसको प्रोसीजर गेट अंडरस्कोर डी नेम, डिपार्टमेंट नेम, बिगिन, और इसको एंड कर दीजिए। बिगिन के अंदर इसको प्रिंट करवा दीजिए। ओके, ये एंड नहीं रहेगा। ओके, सो ये बिगिन एंड के अंदर एक प्रोसीजर बन गया। ओके, इंटू ये भी बिगिन नहीं रहेगा, एक ही बिगिन रहेगा। यहाँ पे बिगिन हुआ और डिक्लेयर सेक्शन हो गया। अगर जो आप PL SQL डेवलपर यूज करते हैं तो आप कंट्रोल एंड F7 प्रेस करेंगे तो ये फॉर्मेट हो जाएगा, और ये फॉर्मेट हो गया प्रॉपर। जो भी कीवर्ड है हमको कैप्स में लिखना चाहिए हमेशा। कीवर्ड कैप्स में, जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए। दिस इज़ द वे टू राइटिंग द कोड। सो ये हमने प्रोसीजर डिक्लेयर कर लिया। अभी क्या करेंगे, ये डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट नंबर वेरिएबल हमने यहाँ डिक्लेयर किया। इस प्रोसीजर के अंदर ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लोकल ही है उस प्रोसीजर का, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे पास होगा वैल्यू। अभी डिपार्टमेंट नंबर को मुझे कॉल करना पड़ेगा, मुझे इन्वोक करना पड़ेगा यहाँ से, जहाँ मुझे प्रिंट करवाने हैं डिपार्टमेंट नेम। अभी देखिए मैं इसके ऊपर इसको ये लिख देता हूँ। कोई पैरामीटर है तो आप पैरामीटर पास कर सकते हैं। आप कमेंट जरूर लिखिए, हर एक पॉइंट पे कमेंट लिखिए, हर एक सेलेक्ट स्टेटमेंट में कमेंट लिखिए। कोई प्रोसीजर इन्वोक करते हैं तो वहाँ कमेंट लिखिए ताकि वो प्रोसीजर किसके लिए है। जैसे यहाँ पे लिखूँगा तो वी आर कॉलिंग दिस प्रोसीजर टू प्रिंट द डिपार्टमेंट नेम बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट ID। तो ऐसा कुछ कमेंट आप लिख सकते हैं। कमेंट बिल्कुल लिखना चाहिए ताकि प्रोग्रामर दूसरा कोई वर्क करता है तो उसको पता चले कि इसका किस पर्टिकुलर फंक्शनलिटी के लिए किस लिए ये कॉल किया गया है। तो गेट नेम हमने कॉल कर दिया। अभी क्या होगा, ये फर्स्ट लूप चलेगा और फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए गेट डिपार्टमेंट नेम प्रोसीजर को कॉल करेगा और कंट्रोल यहाँ पे चला जाएगा। कॉल करते ही कंट्रोल जाएगा तो यहाँ पे सेलेक्ट होगा डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे। डिपार्टमेंट नंबर की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ से फैच हो गई है, तो यहाँ पे वो ले लेगा और ये एग्जीक्यूट कर देगा। इसको एग्जीक्यूट करने में डिपार्टमेंट नंबर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर प्रिंट करवा लेंगे। तो एक बार कंपाइल करके प्रिंट करवाते हैं तो आपको पता चलेगा कि कंपाइल हो गया ये। अभी देखते हैं कि डिपार्टमेंट नंबर प्रिंट होता है कि नहीं। एक चीज़ और काम करते हैं, एक्सेप्शन को मैं यहाँ पे एक्सेप्शन लाने के लिए किया था, आपको दिखाने के लिए कि देखिए एक्सेप्शन कैसे ट्रैक होता है। अभी मैं इसको कैरेक्टर वैल्यू कर देता हूँ, सो इट लुक्स गुड। ओके, इट्स कंपाइल्ड सक्सेसफुली। गो हियर एंड एग्जीक्यूट दिस, विल सी। ओके, तो देखिए यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फर्स्ट स्टेशन में डिपार्टमेंट नेम उसने प्रिंट कर दिया है, डिपार्टमेंट नेम प्रिंट कर दिया, डिपार्टमेंट नेम प्रिंट कर दिया, सक्सेसफुली कंपाइल्ड। लॉग कभी भी लिखिए तो एक रीडेबल फॉर्मेट में लिखिए ताकि रीड करने में ईजी हो। तो ये हो गया। ये ऐसे हम प्रोसीजर के अंदर प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हैं। जब भी प्रोसीजर क्रिएट करेंगे तो डिक्लेयर सेक्शन में लिखेंगे। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है कि कोई ऑलरेडी प्रोसीजर लिखा हुआ है या उस प्रोसीजर में आपके चेंजेस करने हैं, आपके सेलेक्ट स्टेटमेंट डालने हैं, तो you can create a procedure in a declare section and you can call them in one place or multiple places you can call। so जब भी select statement लिखना है तो हमको छोटे छोटे फंक्शन या प्रोसीजर बना के उसको पर्टिकुलर पॉइंट से इन्वोक करना चाहिए। तो जहाँ से आप कॉल कर रहे हैं इधर एक्सेप्शन हैंडल की ज़रूरत नहीं है। इसकी जहाँ पे बॉडी डिक्लेयर किया है उधर आप एक्सेप्शन हैंडल कर लो तो हो जाएगा। सो अभी भी बहुत सारे प्रोसीजर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।